वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। केरल का यह हत्याकांड 2023 में हुए देश के सबसे दुर्दांत हत्याकांडों में से एक था। इसमें भी एक इंसान को न सिर्फ मारा गया था, बल्कि उसके शरीर के टुकड़े करके फेंक दिए गए थे। वारदात के खुलासे के बाद काफी समय तक ये मीडिया की सुर्खियों में बना रहा था। वारदात का ताल्लुक है नॉर्थ केरला के मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट से। इस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत एक टाउन आता है तिरूर। तिरूर मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और सी फूड्स के लिए जाना जाता है। 58 वर्षीय मचेरी सिद्दीकी इसी तिरूर टाउन के रहने वाले थे, जो कि 5 साल पहले रियाद से लौटे थे। वो रियाद में खुद की एक सुपरमार्केट चलाते थे और कोविड के दौरान इंडिया वापस आकर उन्होंने अपना रेस्टोरेंट का बिजनेस डाला था। जिस बिल्डिंग में उन्होंने रेस्टोरेंट शुरू किया था वो उन्होंने सन 1990 में खरीदी थी और उन्होंने इसकी शुरुआत 5 लोगों के साथ की थी। इसके अलावा उन्होंने 2 और रेस्टोरेंट भी शुरू किए थे, मगर वो घाटे की वजह से बंद कर दिए गए थे। उनके कोझिकोड रेस्टोरेंट का नाम था चिकबेक, जो कि एक अच्छे इलाके में होने की वजह से अच्छा चलता था। सिद्दीकी के बेटे भी उनका रेस्टोरेंट के काम में हाथ बटाते थे। सिद्दीकी का अक्सर काम के सिलसिले में तिरूर से बाहर आना जाना लगा रहता था और इसी बीच 28 मई की शाम की बात है, जब सिद्दीकी किसी से फोन पर बात करने के बाद रेस्टोरेंट से निकल गए तो उनका फोन स्विच ऑफ आने लगा। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि सिद्दीकी कहीं गए हों और उनका मोबाइल लंबे समय तक स्विच ऑफ हो। जब उनके बेटों को उनके एक मोबाइल पर कुछ पैसे निकाले जाने के मैसेज आए तो उनको शक होने लगा। यह मोबाइल नंबर उनके रेस्टोरेंट के बिजनेस से संबंधित था और इस पर ट्रांजैक्शन के एसएमएस आते थे। उनके बेटों ने तुरंत ही अकाउंट बैलेंस देखा तो पाया कि कुछ रुपए निकाले गए हैं। एक तरफ सिद्दीकी का मोबाइल ऑफ था और दूसरी तरफ उनके बैंक अकाउंट से कुछ रुपए निकाले जा रहे थे। इसलिए सिद्दीकी के बेटों को उनकी चिंता होने लगी और उन्होंने 20 मई को पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने छानबीन शुरू करते हुए सबसे पहले सिद्दीकी की कार को त्रिशूर से ढूंढ निकाला। जब सिद्दीकी की कॉल डिटेल्स निकाली गई तो पाया गया कि उनकी आखिरी बार एक मोबाइल नंबर पर बात हुई थी, जो कि अब स्विच ऑफ था। रेस्टोरेंट में काम करने वाले बाकी लोगों और उनके बेटों से जब पुलिस ने यह नंबर कंफर्म किया तो पता चला कि यह नंबर फरहाना नाम की एक लड़की का था, जो कि इसी रेस्टोरेंट में काम करती थी। हालांकि फरहाना का मोबाइल समय समय पर ऑन हो रहा था, जिससे उसके मोबाइल की लोकेशन ट्रैक की जा सकती थी। पुलिस को उसकी आखिरी लोकेशन चेन्नई में मिली और फिर चेन्नई की रेलवे सुरक्षा फोर्स की मदद से फरहाना को पकड़ लिया गया। फरहाना के साथ रेस्टोरेंट का एक और कर्मचारी भी उसके साथ था, जिसका नाम था शिबली। इनसे तगड़ी पूछताछ करने पर पुलिस ने इनके एक और साथी को पलक्कड़ से अरेस्ट किया, जिसका नाम था आशिक उर्फ चिक्कू। पुलिस ने जब तीनों से अलग अलग पूछताछ की तो इन लोगों ने बताया कि उन्होंने सिद्दीकी को एक हनी ट्रैप में फांसना चाहा था और उसके बाद मार दिया। फरहाना का कहना था कि यह सारा प्लान शिवली का ही है और सिद्दीकी की हत्या भी उसी ने की थी, मगर पुलिस ये मानने को तैयार नहीं थी कि यह सब फरहाना की मौजूदगी में हुआ, मगर वो इन सब में इन्वॉल्व नहीं थी। मारने के बाद ये लोग चेन्नई भाग गए, जबकि आशिक पलक्कड़ चला गया। शिबली और फरहाना का आगे का प्लान था कि ये लोग आसाम भाग जाएंगे। चेरपुल सिरी वल्ला पूजा के रहने वाले 22 साल के शिबली ने सिद्दीकी के रेस्टोरेंट में 15 दिन काम किया था, मगर उसके ऊपर यह आरोप लगा था कि उसने रेस्टोरेंट के फंड में कुछ गड़बड़ी की थी। 18 मई की दोपहर सिद्दीकी ने उसको काम से निकाल दिया था और उसी शाम को सिद्दीकी भी गायब हो गए थे। शिबली का सिद्दीकी से रुपए ऐंठने का प्लान पहले से था, मगर जब उसको 18 मई को निकाल दिया गया तो वो आक्रोशित हो उठा। शिबली 19 साल की के कदीचात फरहाना का दोस्त भी था और कथित तौर पर उसकी नौकरी फरहाना नहीं लगवाई थी। 36 साल का आशिक उर्फ चिक्कू भी फरहाना का ही जानने वाला था। त्रिशूर में पाई गई सिद्दीकी की कार का इस्तेमाल अपराधियों ने उनकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए किया था और अपराधियों की निशानदेही पर उनका 2 बैगों में भरा शव मंडमपोटी स्ट्रीम में चट्टानों के बीच 26 मई को मिला था। पोस्टमार्टम से पता चला था कि सिद्दीकी के सीने पर किसी भारी चीज से वार किया गया था, जिससे उनकी पसली टूट गई थी। उनके सर पर भी चोट के निशान थे और उनका गला भी दबाया गया था। मारने के बाद उनके शव को इलेक्ट्रिक कटर से काटा गया था। इस पूरी वारदात को अंजाम कोझिकोड एर्नाकुलम के होटल देकासा इन में दिया गया था, जहां 18 मई की शाम को सिद्दीकी खुद अपनी कार से पहुंचे थे।
फरहाना और शिबली ने मिलकर सिद्दीकी को फंसाने का एक हनी ट्रैप बनाया था। इसके पीछे सवाल ये भी उठ रहे थे कि सिद्दीकी और फरहाना के बीच कोई पहले से रिश्ता था। फरहाना को इंटरोगेट करते टाइम उसने बताया कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और इन दोनों के बीच रिलेशन भी था। फरहाना का कहना है कि वो सिद्दीकी के एक जानने वाले की बेटी है और इसी माध्यम से वो सिद्दीकी के संपर्क में आई थी। शिबली की नौकरी भी सिद्दीकी के रेस्टोरेंट में फरहाना ने ही लगवाई थी। उसका कहना था कि एक दिन शिबली से बात करते समय उसके मुंह से गलती से ये निकल गया था कि उसका और सिद्दीकी के बीच रिश्ता है। ये सुनकर शिबली आग बबूला हो गया, मगर उसके दिमाग में ये प्लान भी आया कि वो इसका फायदा उठा सकता है, जिसके चलते उसने फरहाना के जरिए सिद्दीकी को हनी ट्रैप में फंसाने और फिर उसको ब्लैकमेल करने का प्लान बनाया। उसका प्लान था कि वो सिद्दीकी और फरहाना का एक अंतरंग वीडियो बनाएगा और फिर सिद्दीकी को डराकर उनसे पैसे वसूल करेगा। मगर जब सिद्दीकी ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया तो तीनों ने मिलकर उनको मार दिया। सिद्दीकी को जिस हथौड़े से मारा गया था वो फरहाना पहले से ही साथ लेकर आई थी। इस सारी वारदात में मुश्किल से 5 मिनट का समय लगा था और इसके बाद इन्होंने आगे का प्लान तैयार किया, जिसके अंतर्गत इन लोगों ने ट्रॉली बैग में बॉडी भरने की कोशिश की। मगर जब बॉडी नहीं भर पाई तो इन लोगों ने इलेक्ट्रिक कटर खरीद कर सिद्दीकी के शव के 2 टुकड़े किए, जिससे कि बॉडी को 2 अलग अलग सूटकेस में भरा जा सके। इस सारी वारदात को अंजाम होटल डिकासा इन के रूम नंबर G04 में दिया गया था और बॉडी को काटने का काम उसके बाथरूम में किया गया था। इन लोगों ने सिद्दीकी की कार का इस्तेमाल बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए किया था। आशिक की जानकारी के अनुसार इन सब ने सिद्दीकी के शव को अट्टापाड़ी पलक्कड़ के जंगलों में फेंक दिया था। पहले इन लोगों का प्लान था कि बॉडी को ऊपर से फेंकेंगे, मगर ऊपर की जगह पर कुछ टूरिस्ट के मौजूद होने के कारण इन लोगों ने बॉडी को नीचे से फेंका। अगर ये लोग ऊपर से बॉडी फेंकते तो बॉडी का मिल पाना और मुश्किल हो जाता। कटर और सभी औजारों को इन लोगों ने पड़ताल मलना के चिरत्ता माला में डिस्पोज किया था। सूटकेस फेंकने के बाद आशिक तुरंत ही रेलवे स्टेशन की तरफ निकल गया और वहां पर बाकी दोनों लोगों का इंतजार करने लगा। इसके बाद शिबली और फरहाना कार से रेलवे स्टेशन पहुंचे और चेन्नई निकल गए और वहां से शिबली और फरहाना का प्लान था कि वो लोग आसाम निकल जाएंगे। पुलिस ने फरहाना और शिबली को चेन्नई और आशिक को पलक्कड़ से पकड़ा था। पुलिस को रेस्टोरेंट के सीसीटीवी में फरहाना और शिबली सूटकेस ले जाते हुए भी दिखे थे। जब होटल के स्टाफ से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि ये लोग इनके रेगुलर ग्राहक थे, इसलिए उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि कमरे के अंदर क्या हो रहा है। आसपास कमरे में रहने वाले लोगों को भी इस बात की कोई भनक नहीं लगी। रेस्टोरेंट में 2 कमरे लिए गए थे और इनकी बुकिंग सिद्दीकी के नाम पर ही थी। पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था कि सिद्दीकी ने खुद क्यों रूम बुक किए थे। इन लोगों ने सिद्दीकी के एटीएम से 1.5 लाख रुपए निकाले थे। शिवली को सिद्दीकी के एटीएम का पिन तभी से पता था जब वो सिद्दीकी के यहाँ काम करता था। उसने ये रुपए कई बार में निकाले और जब हर एक ट्रांजैक्शन का एसएमएस उनके बेटे के मोबाइल पर जाता रहा तो उसको शक हो गया। उसने सिद्दीकी को कॉल करना शुरू किया। फोन न लगने के कारण सिद्दीकी के परिवार वाले पुलिस स्टेशन पहुंचे। आगे की छानबीन में पुलिस ने जब एटीएम से सीसीटीवी फुटेज देखी तो शिबली उसमें साफ नजर आ रहा था, जिसको सिद्दीकी के बेटे ने पहचान लिया था। बॉडी का पता चलने पर जैसे जैसे पुलिस इस इलाके में पहुंच रही थी, लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो एक बैग उनको मंडमपट्टी स्ट्रीम के चट्टानों के बीच फंसा हुआ दिखाई दिया। सुबह के 8:30 बजे बैग को वहां से उतारने की तैयारी की गई और उसके लिए पहले तो इलाके को खाली कराया गया और फिर केरला के फायर रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। सिद्दीकी के बेटे सुहेल और शियाज अपने पिता के शव को टुकड़ों में देखकर बिलक बिलक कर रोने लगे। वहां के लोगों का कहना था कि उनको किसी चीज के सड़ने की महक तो आ रही थी, मगर उन्होंने उसको नजरअंदाज कर दिया था, क्योंकि इतने घने जंगल में अक्सर जंगली जानवर मरकर सड़ते रहते हैं। इसके अलावा मांस बेचने वाले लोग भी अपना सारा बचा खुचा हुआ सामान इधर ही फेंक देते हैं। ये तीनों ही अपराधी पलक्कड़ के रहने वाले थे और गौर करने वाली बात यह भी है कि कुछ साल पहले जब फरहाना एक माइनर थी तब उसने शिवली पर सेक्स असॉल्ट का केस किया था, जो कि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत था, मगर फिर भी यह मामला कोर्ट के बाहर सेटल कर लिया गया था। उस घटना के बाद ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। पुलिस के अनुसार शिबली और आशिक ड्रग पैडलिंग में भी संलिप्त रहे हैं। सबका कहना है कि सिद्दीकी एक दयालु और मिलनसार व्यक्ति थे। सभी लोग तिरूर कोरनगंज जुमा मस्जिद में उनकी आखिरी प्रेयर के लिए एकत्र हुए थे। पुलिस ने 18 अगस्त को 3000 पेज की चार्जशीट फाइल कर दी थी। इस चार्जशीट में पुलिस ने मोहम्मद शिबली और कदीजात फरहाना को मुख्य आरोपी ठहराया था। चार्जशीट के अनुसार इन दोनों ने सिद्दीकी को मारने के अलावा उनकी कार चोरी की और उनके बैंक अकाउंट से 1.5 लाख रुपए भी चुराए।
पुलिस की जांच के अनुसार कोझिकोड के होटल दिकासा इन के पास कोई होटल लाइसेंस नहीं था और इस हादसे के बाद उसको बंद करने का नोटिस भी दिया गया था।